आज से हफ्ते दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो में मैंने ये भी दिखाने की कोशिश की थी कि 1 2 3 4 5 और एक ये छह बच्चे की कहानी थी। इसकी कहानी ये थी कि इनकी माँ जो है 6 महीने पहले इनका उनका डेथ हो जाता है और उनके पिता, फिर इनकी जिम्मेदारी उनके पिता पर थी। लेकिन पिता भी आज से 10 दिन पहले अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इसी देखिए ना, इसी झोपड़ी में वो सोए हुए थे, जरा हटाइएगा, यही वो था वो रूम, और इसी में वो सोए हुए थे, रात का वक्त था। और जैसा कि लोगों का कहना है कि उन्हें सांप ने काट लिया और उसके बाद उनके पिता चले गए। उसके जाने के बाद, माँ और बाप दोनों के जाने के बाद, अब ये 6 बच्चे क्या हो गए थे? यतीम हो गए थे, अनाथ हो गए थे। एक झोपड़ी में इनका रहने का यही ठिकाना था। और ये कहानी थी बिहार का एक जिला भागलपुर, और भागलपुर जिले में एक प्रखंड आता है सनहौला। सनहौला प्रखंड में एक गांव आता है अराड़, नया टोला भी बोलते हैं इसे। वहीं की ये कहानी थी। इन आपके अब्बू का क्या नाम था? इद्दू अंसार। इद्दू अंसारी जी इनके पिता थे। कितने दिन हो गए आपके अब्बू को इंतकाल हुए? 10 दिन के आसपास। दादी। और अम्मी कब गई थी बाबू? अम्मी का इंतकाल कब हुआ था? 6 महीने हो गए। ये 5 भाई देख रहे हैं आप, ये छोटे 5 भाई हैं और ये सबसे बड़ी बहन है। इनकी शादी होनी है, इन 5 बच्चों को अपने पेट की भूख मिटानी है, इनको पढ़ना है, सब कुछ करना है। घर की जरूरतें, रहने के लिए घर नहीं है, अभी बारिश का महीना है। ये घर, बारिश में ऐसे घरों में रहना कितना मुश्किल है, ये हम और आप समझ सकते हैं। लोगों की भीड़ देखिए, यहाँ पर लोग भी काफी सारे इसी गांव के हैं। इन लोगों से पहले थोड़ी सी मैं आपको चाहता हूं कि इन सारी चीजों की पुष्टि करवा दूं कि आखिर मामला क्या है, उसके बाद कैसे इन लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है, कैसे ये लोग एक एक दाने को मुहताज हो गए, कैसे ये लोग अपनी हर जरूरतों के लिए बिलखते हैं, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। बस मेरा दिखाने का मकसद ये है कि अब इन बच्चों की परेशानी को अगर हम और आप चाहें तो मिलकर दूर कर सकते हैं। अगर इन बच्चों की परेशानी को हम और आप ने मिलकर दूर कर दिया तो ऐसा लगेगा कि नहीं, एक परिवार जो है फिर से जो दुख और दर्द झेल चुका है, कम से कम उस दुख और दर्द से निकलकर ये अपनी आगे की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हम और आप इन्हें माँ बाप तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इनकी जिंदगी में जो आगे की जरूरतें हैं, अगर हम और आप चाहें तो वो पूरी कर सकते हैं। इनकी जरूरतें आप समझ लीजिए, एक छोटा बच्चा है, इनकी जरूरतें क्या है? इन्हें पढ़ना है, लिखना है, खाना है, पीना है, एक घर की भी जरूरत है, बहुत सारी चीजें हैं। और दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं, काफी लोगों ने ऐसा, पिछला वीडियो जो मैंने डाला तो काफी लोगों ने उसमें कमेंट किया कि नहीं, मैं मदद करना चाहता हूं, मुझे अकाउंट नंबर शेयर कीजिए, अकाउंट नंबर बताइए। तब शायद बदकिस्मती ये थी कि इनके पास ना तो अकाउंट नंबर था और ना ही इनका कोई फोन पे नंबर था, ना तो गूगल पे, कुछ भी स्कैनर नहीं था। आज यहाँ के इन युवाओं ने काफी मेहनत की, इनका इस लड़के के नाम से एक अकाउंट नंबर बनाया गया, उसका फोन पे बनाया गया, उसका गूगल पे, सारा कुछ आज 10 दिन के बाद कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोगों के साथ वो साझा भी करूंगा। पहले इन लोगों से थोड़ा सा इन लोगों से इस चीज की पुष्टि करवा दूं कि इनकी दुख दर्द तकलीफ क्या है, ये कहां से है, इनके साथ परेशानी की, ये जानना बेजरूरी। कौन है जो बताना चाहेंगे पूरी बात? अब अभी बताइए। ये 5 छोटे छोटे बच्चे और एक ये बड़ी बहन, क्या कहानी है इसकी? जी, बड़ी दुख दर्द की कहानी है, दुख भरी कहानी है कि इसकी माता अभी 6 महीना पहले गुजर गई। अभी फिलहाल में 10 दिन लगभग हो रहा है, इसके अब्बू गुजर गए। तो दुख भरी तो कहानी है ही। और कैसे ये लोग अभी कैसे खा पी रहे हैं? ऐसे तो पहले से कुछ थोड़ा बहुत था उसके बाद हम लोग गांव कुछ वाले लोग? गांव वाले लोग हाँ। थोड़ा बहुत मदद किए। मतलब ये जान लीजिए कि मांग चांग के ही ना खाएंगे, अब इनमें से कोई कमाने वाला तो है नहीं ना, नहीं गांव नहीं। पड़ोस के लोग ही देंगे, वही कुछ खाए पिएंगे, जी जी। है ना? हाँ, जब तक जो है ना, अभी तक गांव वाले मदद कर रहे हैं, कुछ दिन तक ही कर सकते हैं। हमसे यही सबको अपनी हम फिक्र है। सबसे यही गुजारिश करते हैं कि सब मिलजुल कर इसका परेशानी को दूर किया जाए। सबसे अनुरोध है कि इस दुख भरी कहानी, ऐसा दुख भरी दर्द कभी हुआ ही नहीं था, हम सुने ही नहीं थे। सबसे यही आग्रह है कि सब मिलजुल कर इसके दुख को दूर किया जाए, जो कि इसको माँ बाप का कमी महसूस ना हो। बिल्कुल, माँ बाप की कमी महसूस वो तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन इसकी जिंदगी में कुछ और अच्छी चीजें हम और आप कर सकते हैं। आज से साल भर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर 5 बहनों की कहानी थी। आज ठीक उसके उलट 5 छोटे छोटे मासूम बच्चों की कहानी है, एक बड़ी बहन की कहानी है। और कहानी बिल्कुल दर्दनाक है। कहानी ये है, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम और आप
मदद कीजिए। आप जो काफी लोग हैं इनमें से, उनका बड़ा दिल है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिले जहां पर लोग डोनेट कर सकें। वो चाहते हैं कि दान करने का कोई ऐसा रास्ता मिले या फिर कोई ऐसा परिवार मिले जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। तो बिल्कुल ऐसे लोग ही हैं जिनके पास ये टूटा फूटा घर है, जिनके पास ये फटे पुराने कपड़े हैं, जिनके पेट में भूख है, जिनके उम्मी आंखों में सपने हैं कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी मतलब कि जिंदगी आगे बितानी है, नहीं तो ये लोग भूखे मर जाएंगे अगर हम और आप आगे ना आए। तो आगे आइए और मदद कीजिए। आपको लगेगा कि मदद कैसे करना है, माध्यम क्या मदद करने का, तो ये छोटे बच्चे जो देख रहे हैं इनका मैं आपको अकाउंट नंबर पूरा बताता हूँ। यूको बैंक का इनका अकाउंट है और अकाउंट नंबर है, एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिख ही रहा होगा। 13783211058144। ये इनका अकाउंट नंबर है। नाम है इनका नूर आलम अंसारी। इनका फोन पे नंबर है 9162562812। इनका एक छोटा फोन था, उनके फोन सिम के माध्यम से एक दूसरे फोन में डालकर इसका फोन पे बनाया गया, फिर उस फोन से सिम निकाल लिया गया, इसके बैंक से क्रेडिट कर दिया गया। अगर आप कुछ पैसे इनको मदद कीजिएगा, कुछ भेजिएगा, तो ये बिल्कुल सुरक्षित हाथों में पहुंचेगा, सेफ हाथों में पहुंचेगा। छोटा फोन है, ये लोग पैसे इधर उधर नहीं करेंगे और इनको जो है डायरेक्शन भी दे दिया गया, हिदायत भी दे दी गई है। आप लोगों को कुछ अपनी मर्जी से नहीं करना है। जो बड़े लोग हैं गांव के, वो लोग एक बैठक करेंगे या फिर 5-6 लोग मिलकर आएंगे, तब आप उन पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या अपने घरों में लगा सकते हैं। कुछ जरूरत है उनको आप बता सकते हैं। और हम लोगों की भी ये कोशिश रहेगी, हम लोग जैसे ही आप लोग मदद करते हैं तो अगले आने वाले ने कितनी मदद की है हम आप तक वो साझा करें कि किन लोगों ने कितना हाथ बढ़ाया है, इन तक कितनी मदद पहुंची, वो सारी चीज मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पिछले वीडियो में देखने के बाद इनकी कहानी को उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कोई कहते हैं मैं बेंगलोर ले जाकर इन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं। किसी ने सऊदी से फोन किया, दुबई से फोन किया, कतर, कुवैत, हर जगह से मेरे पास मैसेजेस और कॉल आए कि उन बच्चे का अकाउंट नंबर जारी कीजिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए इन बच्चों का अकाउंट नंबर जारी कर रहा हूँ। इनकी स्थिति से आपको अवगत करवा रहा हूँ कि इनकी स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है, मदद करने की जरूरत है। खास करके पहले अपने क्षेत्र के लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जो आसपास के महागामा है, ये जितने भी भागलपुर है, बांका है, गोड्डा है, आसपास के लोग, आप आना चाहे तो अराड़ गांव बिल्कुल आकर इनके घर पर इनकी स्थिति देखकर भी मदद कर सकते हैं। जो दूर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए अकाउंट नंबर मैंने साझा किया है। उन लोगों को चाहिए कि अकाउंट नंबर में इनकी मदद कीजिए। बिल्कुल दिल खोलकर मैं मदद मांग रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए भी ना मांगू तो फिर किन के लिए मांगू। इन लोगों के तो हक बनते हैं हमारे और आपके ऊपर कि इन्हें मदद की जाए। आइए हाथ बढ़ाते हैं और एक परिवार में खुशहाली लाते हैं। इन बच्चों की जो आंखों में आप देख रहे हैं दर्द, तकलीफ, आंसू और कुछ सपने, इन दर्द और तकलीफ को भुलाकर ये अपने सपने को जीना चाहते हैं, ये जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना लिखना सब कुछ इनके अरमान है दिलों में। और देखिए अगर आप लोगों की मदद हो जाए तो इनके सपने पूरे हो जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए हाथ बढ़ाइए, आइए आगे और मदद कीजिए। अकाउंट नंबर आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिख रहा है और स्कैनर भी आपको दिख रहा है। नूर आलम अंसारी इनका नाम है। आप स्कैन पर अगर सर्च कीजिएगा तो नूर आलम अंसारी आएगा और इन तक वो जो अमाउंट आप भेजेंगे वो पहुंच जाएगा। चलिए, वीडियो देखकर कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और एक विनती आप लोगों से, इन बच्चों के लिए मदद जरूर कीजिएगा।